आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारा रखा है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक, ओके, ऑप्शन नंबर 4, ये हमारे दे रखे हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ये बताना है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। तो देखो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। क्या वेग स्थिरांक, ठीक है, ओके। अब इससे किससे निरूपित करते हैं, ठीक है, ओके, तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं, ठीक। वेग स्थिरांक, अब जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, जैसे हमारी कोई अभिक्रिया है, क्या अभिक्रिया जैसे हमारी कोई दिए रखी है ए गिवन अवे हमारा उत्पाद, ठीक है, ओके। तो हमारा जो है दर समीकरण क्या होगी, आर इक्वल टू के ए की सांता, अब एन क्या है, कोटि, ठीक। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई टोटल क्या हो गई, दर समीकरण, ठीक। ये हमारी क्या है, दर समीकरण। अब दोस्तों यहाँ पे जो एक के है, तो के हमारा क्या है, के हमारा है वेग स्थिरांक, क्या है, वेग स्थिरांक, ठीक है, ओके। के हमारा वेग स्थिरांक है। तो जो हमारा के वेग स्थिरांक है, तो इसे क्या, जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, ये क्या है, जो है हमारा निश्चित ताप पर निश्चित और स्थिर रहता है, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि वेग स्थिरांक निर्भर करता है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं वेग स्थिरांक की कुछ बातें बताऊं, तो वेग स्थिरांक हमारा क्या है, निश्चित ताप पर क्या, निश्चित ताप पर निश्चित और स्थिर रहता है, ठीक है। निश्चित ताप पर निश्चित और स्थिर रहता है, ठीक है। निश्चित ताप पर क्या रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है, ओके। निश्चित ताप पर स्थिर रहता है, ये चीज आप समझ गए। फिर दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा, ये बताओ मुझे। दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि अभिक्रिया की सांद्रता जो है, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन का वेग स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभिकारक की सांद्रता, क्या अभिकारक, ठीक, क्या अभिकारक की, ठीक, अभिकारक की सांद्रता पर, ठीक, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता, ठीक, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन से, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन से, ठीक, क्या वेग स्थिरांक, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन से वेग स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वेग स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, ओके। तो मैं क्या बोला कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन से वेग स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ओके, ये चीज आप समझ गए, बिल्कुल। अब दोस्तों क्या है कि यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि हमारा अभिकारक का वेग वेग स्थिरांक किस पर, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ठीक, तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, क्या अभिकारक का वेग, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, क्या वेग स्थिरांक, ठीक, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, वेग स्थिरांक, क्या वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, क्या ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ये चीज आप समझ पा रहे हो कि नहीं। अब देखो इसको दिखाने के लिए उन्होंने क्या दिए, उन्होंने वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव के लिए आर्यनीय समीकरण भी दी, क्या वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव के लिए आर्यनीय समीकरण दी, ठीक है, कई चीजें दी। मतलब कुल मिला के ये था कि जो हमारा वेग स्थिरांक था वो केवल ताप पर निर्भर करता था, बाकी जो है क्या था, अभिकारक की सांद्रता से उसके वेग स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, ओके, ठीक है। अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया के समय से भी वेग स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि अभिक्रिया कितनी देर में कितना समय ले रही है पूर्ण होने में, ठीक। तो चौथा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि अभिक्रिया के पूर्ण वेग स्थिरांक, ठीक, क्या वेग स्थिरांक, ठीक है, वेग स्थिरांक अभिक्रिया के पूर्ण होने वाले समय पर निर्भर नहीं करता है, वेग स्थिरांक, ठीक, अभिक्रिया के समय पर निर्भर नहीं करता है, क्या अभिक्रिया के, ठीक, समय पर, क्या अभिक्रिया के समय पर निर्भर नहीं करता है, अभिक्रिया के समय पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये देखो 4-5 चीजें मैंने आपको बता दी कि निश्चित ताप पर ये स्थिर रहता है, ठीक, और अगर ताप बढ़ा रहे हो आप, ठीक, क्या ताप बढ़ाने पर, ठीक, ये बढ़ता है, मतलब ये कुल मिला के किस पे, ताप पर निर्भर करता है, और अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन से वेग स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। सांद्रता में परिवर्तन से बस प्रभाव किस पर पड़ेगा, हमारी दर पर प्रभाव पड़ेगा। आप यहाँ से देखो, अगर आप सांद्रता को परिवर्तित करते हो, आप सांद्रता को परिवर्तित करते हो, जितनी ज्यादा सांद्रता
सांद्रता बढ़ाते जाओगे उतनी तेजी से हमारा उत्पाद बनेगा। क्यों? क्योंकि सांद्रता बढ़ाने से हमारी टक्करें बढ़ती जाएंगी तो हमारा उत्पाद बनता जाएगा, जिससे हमारी दर बढ़ जाएगी। तो यह सांद्रता बढ़ाने से दर हमारी बढ़ेगी, न कि हमारे वेग स्थिरांक पर परिवर्तन होगा। वेग स्थिरांक में हमारे कोई परिवर्तन नहीं होगा, वेग स्थिरांक हमारा स्थिर रहेगा। ठीक, ये चीज आप समझ गए। लेकिन होता क्या है कि ताप बढ़ाने पर हमारा जो है वेग स्थिरांक बढ़ता है। ठीक, तो बिल्कुल ताप बढ़ाने पर हमारा वेग स्थिरांक बढ़ जाता है। ठीक, ओके। अभी होता क्या है कि जैसे अभिक्रिया के जैसे ताप परिवर्तन से मतलब जैसे क्या होता है कि जो है हम रुको एक मिनट, तो यहाँ पे मतलब क्या, ताप बढ़ाने पर हमारा वेग स्थिरांक बढ़ता है। ठीक है, ताप घटाने पर हमारा वेग स्थिरांक घटता है। ठीक, और देखो वेग स्थिरांक का ताप गुणांक के लिए भी कई चीजें बताई गई। वेग स्थिरांक के लिए आरएनएस की समीकरण भी दी गई। आरएनएस की समीकरण क्या थी? a = e⁻−EA/RT। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अभिकारक का वेग स्थिरांक निर्भर करता है किस पे? अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर तो करता नहीं है। अभिक्रिया के समय पर भी निर्भर नहीं करता है। ताप पर, बिल्कुल ताप पर निर्भर करता है। चौथा, अभिक्रिया की सीमा पर, इस पे भी नहीं। ठीक है, तो हमारा किस पर? केवल ताप पर निर्भर करता है, तीसरा ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा करेक्ट है। हम इसे क्या करते हैं, बॉक्स में भी कर लेते हैं। ये तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है और मैं आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।